बाढ़, बारिश और कोरोना के संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली भी परेशान है पानी की परेशानी से। नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और आप CNN पे हैं। लंदन और पेरिस का सपना दिखाने वाले नेता राजनीति कर रहे हैं और जनता इंतज़ार कर रही है। अच्छे दिन की तलाश में शहर तालाब बन गए हैं और कोरोना के संक्रमण में आवाम बेहाल। कोरोना के संक्रमण से जूझ रही दिल्ली के पास अभी भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन सवालों के घेरे से बड़ा सवाल यह है कि MCD और सरकारें दोनों आपस में लड़ती रहेंगी तो सफाई कौन देखेगा और जनता किससे गुहार लगाएगी। दर्द से करा रही तस्वीरें तो आपने देख ली। सरकार का संचालन करने वाली दिल्ली जनता को यूँ सड़कों पे छोड़ के चली जाएगी। जनता ये पूछ रही है, आवाम ये भी पूछ रही है कि क्या MCD और सरकारें आपस में लड़ती रहेंगी तो हमारा कौन होगा। जमींदोज़ हुई और ये खौफनाक तस्वीरें गवाह हैं कि सरकारों ने इनके लिए कुछ नहीं किया। अब सरकारों की भी सुन लें कि सरकारें क्या कुछ कहती हैं। बारिश के बाद हालात बने दिल्ली में, उस पर हमारे जल बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय राघव चड्ढा जी वो अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि इसको लेके तमाम तरीके के भ्रम और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। शुक्रिया संजय सिंह जी। जैसा कि हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल सबको कहा कि ये एक ऐसा विषय और एक ऐसा दौर है जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलके साथ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी कल देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोषारोपण की और राजनीतिक नंबर बनाने की एक प्रकार से होड़ लग गई और उनके तमाम नेता उलझुल बयान देने लग गए। मुझे लगता है कि उन सबको आईना दिखाना भी अति आवश्यक है। ये बताना अति आवश्यक है कि दिल्ली के अंदर सारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो हैं वो नगर निगम के अधीन आती हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की साफ सफाई क्यों नहीं हुई, उसकी डीसिल्टिंग नगर निगम ने क्यों नहीं कराई। जिस सड़क का मालिकाना अधिकार MCD के पास है, उस सड़क की जितनी ड्रेन्स हैं उसमें डीसिल्टिंग क्यों नहीं की गई। सवाल यह भी बनता है कि मिंटो ब्रिज का जो इलाका है वो तो NDMC के अधीन आता है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। फिर भी वहां इस प्रकार की स्थिति बनी। क्या यह सच नहीं है? यह बात जो अब जगजाहिर हो चुकी है कि जो दुखद दृश्य, दिल को पीड़ा देने वाले दृश्य हम सब ने अन्ना नगर की झुग्गी के देखे, जिसमें एक झुग्गी टूट करके पानी के बहाव से बह जाती है। वहां पर वो झुग्गी ड्रेन नंबर 12 SDMC की जो ड्रेन है, यानी कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ड्रेन नंबर 12 पर बनी हुई थी। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करती है। और मैं केवल दो चीजें आज बीजेपी को कहना चाहूंगा। पहली चीज तो यह कहना चाहूंगा कि यदि भाजपा वालों को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बुरी भली बातें बोलकर, उन पे लांछन लगाकर यदि नगर निगम के नाले ड्रेन्स अपने आप साफ हो जाएंगे तो रोजाना अपनी छत पर चढ़ के हमें गालियां दें, उनका स्वागत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो राजनीति करना बंद करें और प्लीज काम पे लौटें। दूसरा, नगर निगम की जैसे ही बात आती है भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली जाती है।
कल भी मैंने भाजपा के नेताओं से कई बार जब उनकी बाइट सुनी तो वो बैकफुट पे जाते नजर आए। मैं आज कहना चाहता हूं खुले तौर पर बीजेपी को कि हमारी 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य दिल्ली में, 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले घनित राज्य दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई एक व्यक्ति से ऐसे हमें मिलवा दें जो कहे कि वो नगर निगम के काम से खुश है। 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य में एक व्यक्ति जो एक निष्पक्ष व्यक्ति हो इससे मिलवा दे बीजेपी वाले जो कहे कि मैं नगर निगम के काम से खुश हूं। एमसीडी आज के समय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं बल्कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है और अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम को आईना नहीं दिखा रहा, केवल इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर राजनीति करेंगे तो राजनीतिक बयान हम आपसे अच्छे दे सकते हैं। हमारे पास सच है, फैक्ट्स हैं और सत्य का साथ है तो हमारी बात में ज्यादा वजन है। लेकिन क्योंकि एक ऐसी महामारी, एक ऐसा काल है जिसमें सबको साथ मिलकर जनता की सेवा करनी है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिस युद्ध स्तर पे दिल्ली सरकार अपने नाले नालियों की साफ सफाई करा रहा है उसी तरीके से आप भी अपने नाले नालियों की साफ सफाई कराइए। दिल्ली में जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और दिल्ली में 2 प्रकार के नाले हैं, 2 प्रकार की ड्रेन्स हैं। एक जो जिनका मालिकाना हक एमसीडी का है और दूसरी जिसकी ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक दिल्ली सरकार का है। जब दोनों युद्ध स्तर पे डीसिल्टिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे तो ये जो स्थिति, जो दृश्य हमने देखे वो नहीं उत्पन्न होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा इस चीज से सीख लेते हुए अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझेगी। सवाल ये है, ये बता दीजिए कि दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है, कौन से ड्रेन दिल्ली जल बोर्ड को साफ करने होते हैं और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने ट्रक दिल्ली जल बोर्ड के पास से क्या है? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की सारी सीवर लाइंस होती हैं, लेकिन जिन ड्रेन्स की आप जिक्र कर रहे हैं, जिस ड्रेन्स का बारी बारी कल से जिक्र हो रहा है, या तो वो सारी ड्रेन्स नगर निगम के अधीन आती हैं क्योंकि सारी रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नगर निगम की हैं, और जो ड्रेन्स उनके अधीन नहीं आती हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं। जो सुएज लाइंस हैं सारी, वो दिल्ली जल बोर्ड उसकी ओनरशिप के और हमारे काम के परव्यू में वो काम आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का आईटीओ पर मिंटो ब्रिज के पास एक दफ्तर बना, उसकी कंस्ट्रक्शन हुई। उस कंस्ट्रक्शन के चलते दिल्ली जल बोर्ड की पानी की और सीवर की लाइनें ब्लॉक हो गई क्योंकि वहां इतना मलबा इकट्ठा हो गया। वहां नाना प्रकार के मटेरियल मंगवाकर कंस्ट्रक्शन कराई जा रही थी और वो ब्लॉकेज होने की वजह से हमें आज से कुछ महीने पहले काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन जो कल आपने हालात देखे, जो मिंटो ब्रिज का हालात आपने देखे, वो सारी रेन वाटर ड्रेन्स है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है। वो ना दिल्ली जल बोर्ड के अधीन आती हैं, ना दिल्ली जल बोर्ड का उससे कुछ लेना देना है। वहाँ पर जो मिंटो ब्रिज के नजदीक से जितनी भी लाइन गुजर रही है वो सिर्फ ट्रेनें, आप ये दावा कर रहे हैं, आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। सीवेज या सीवर की कोई लाइन नहीं, सीवर और सीवेज की लाइन, देखिए अगर सीवर की लाइन ब्लॉक हो तो इस ड्रेन के फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है, लेकिन सीवर की लाइन ब्लॉक है ही नहीं, तो ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है इसकी फंक्शनिंग पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि नगर निगम ने वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की साफ सफाई नहीं करी तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉकेज होगी। अगर वो जो आप बता रहे हैं बीजेपी दफ्तर के सामने से नाला गुजर रहा है, वो निर्माण की वजह से बंद हो गया था, उसका क्या स्टेटस है? अब वो खोल दिया गया है, वो खुला हुआ है? हमने खुलवा दिया है। दिल्ली जल बोर्ड का नाला था वो, और दिल्ली जल बोर्ड ने खुलवा दिया। जैन ने आज कहा, मुख्यालय के ठीक सामने है ये। छे, बिल्कुल सामने। लेकिन आज सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वो नाला बंद था, उसकी वजह से कल मिंटो ब्रिज पे पानी। देखिए, औपचारिक तौर पे दिल्ली जल बोर्ड ने कल अपना बयान भी जारी करा है और उस नाले को हमने खुलवा दिया है ताकि उस प्रकार से, पहले खुल गया था, कल जो हुआ है वो तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन और रेन वाटर ड्रेन मिंटो ब्रिज पे जो नगर निगम के अधीन आती हैं उसकी वजह से हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। जो 4 लोग कल मरे हैं उनका क्या आगे का प्रोसीजर होगा, या जो मरे हैं पहले उनके